धरती माता की गोद में चिर निंद्रा में सोकर अमर हो गया परवेज काठार। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सुहागिन स्त्रियों ने मनाया दशा माता पर्व। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना। वर्धमान कन्या महाविद्यालय में घुसा उत्पाती बंदर। वन रक्षक सहित 3 लोगों को किया जख्मी। और एसडीएम की पहल पर रोडवेज के टिकटों के माध्यम से दिया जा रहा है मतदान का संदेश। टिकट पर मुहर लगाकर की जा रही है मतदान की अपील। नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिल सप्तमी के तीसरे दिन शनिवार को महिलाओं ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया। इस पर्व के तहत महिलाओं ने व्रत रखकर दशा माता की पूजा अर्चना की। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने सज धज कर सामूहिक रूप से पीपल के पेड़ की पूजा की। महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा करके मोली बांधी और कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत अर्पित किए। साथ ही महिलाओं ने आटे के बने फल फूल में प्रसाद चढ़ाकर जल का अर्पण किया तथा दशा माता की कहानी सुनी। पूजन करके महिलाओं ने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। दशा माता पूजा अर्चना के लिए शनिवार को शहर के सुभाष उद्यान, अजमेर रोड, कॉलेज रोड, अजमेरी गेट, सेंधा रोड, पाली बाजार, पिपलिया बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में मंदिरों में स्थित पीपल के पेड़ों के यहाँ विवाहित स्त्रियां भारी तादाद में देखी गई। इस दौरान महिलाओं ने संपदा माता की कहानी सुनी तथा बेल धारण की। व्रत करते हैं, दशम के दिन करते हैं और हमारे दशा माता का सुख शांति के लिए करते हैं और हमारे दशा माता पीपल के नीचे करते हैं। हमारे पति की लंबी उम्र मांगने के लिए करते हैं और हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा से अच्छा होते हैं इसलिए करते हैं। ये दशा माता का व्रत इसलिए करते हैं अपने पूरे 12 महीने में अपने घर की गृह दशा अच्छी रहे, पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। और ये पीपल की पूजा करके और दशा माता का व्रत इस दिन औरतें व्रत करती है और पूजा करती है। सेना में भर्ती होने के दौरान हर भारतीय फौजी की तमन्ना होती है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने के बाद उसकी देह तिरंगे में लिपट कर ही अपने घर लौटे। यह तमन्ना हर किसी की पूरी नहीं होती। ऐसे मौके तो भारत माता के विरले ही सपूतों को मिलते हैं, मगर यह मौका मिला राजसमंद के शिखावास गांव निवासी परवेज काठात को। परवेज जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए पाक की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन के दौरान अपने साथियों के साथ पाक की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए घायल हो गए। घायल होने के बाद भी परवेज दुश्मन की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं और अंत में भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गुरुवार को हुई शहादत के बाद शुक्रवार रात में शहीद की पार्थिव देह ब्यावर पहुंची। शनिवार सुबह शहीद के देह को ब्यावर डाक बंगले में लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई, जहां पर शासन तथा प्रशासन के नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान माहौल एक बारगी तो गमगीन हो गया, लेकिन उपस्थित लोगों ने भारत माता के जयकारों तथा शहीद परवेज काठात अमर रहे के नारों से वातावरण को बदल दिया। डाक बंगले में श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में काठात महासभा के संरक्षक जलालुद्दीन काठात तथा मसूदा विधायक राकेश पारिक, विधायक शंकर सिंह रावत, एसडीएम जीएस संधू, तहसीलदार दिनेश शर्मा, नगर परिषद आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत, आरपीएस गिरधर सिंह, सिटी थाना अधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा, सदर थाना अधिकारी शमशेर पारस पंच, सोहन मेवाड़ा, मनोज चौहान, गणपत सिंह मुगदेश, शहीद के पिता मांगू काठात तथा भाई इकबाल काठात सहित अन्य शामिल थे। डाक बंगले में शहरवासियों के अंतिम दर्शन के समय शहीद की देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के दौरान भारत माता के जयकारों से वातावरण जोशीला हो रखा था। लेकिन इसी दौरान शहीद के पिता मांगू काठात तथा भाई इकबाल काठात जब पुष्पचक्र अर्पित कर रहे थे तो दोनों की आंखों में गर्व के भाव झलक रहे थे। लेकिन इस दौरान जब पिता मांगू काठात ने ताबूत की तरफ देखा तो आंखों से अश्रुधार बह निकली और वे बिलख पड़े। पिता की अश्रुधारा देखकर भाई इकबाल काठात की आंखें भी नम हो गई। यह दृश्य देखकर डाक बंगले में उपस्थित अन्य लोगों के चेहरों पर भी उदासी छा गई।
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद देश के वीर सपूत परवेज काठात की पार्थिव देह की यात्रा शुरू हुई। अंतिम मुकाम के लिए भारतीय सेना के एक ट्रक में सवार शहीद काठात की पार्थिव देह डाक बंगले से चौपहिया तथा दोपहिया वाहनों के काफिले के साथ अंतिम यात्रा आगे बढ़ी तो उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद तथा जब तक सूरज चांद रहेगा परवेज तेरा नाम रहेगा के जयकारों से वातावरण में जोश भर दिया। अंतिम यात्रा में शामिल एक डीजे पर बज रहे हिंदी फिल्म बॉर्डर के गीत संदेश से आते हैं बोल के साथ लोग गुनगुनाते हुए चल रहे थे। अंतिम यात्रा डाक बंगले से अजमेरी गेट, एकता सर्किल, पाली बाजार, लोहरान चौपड़, चांग गेट, कॉलेज रोड, उदयपुर बाईपास से होते हुए गुजरी तो शहरवासियों ने अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा करते हुए देश के लाडले सपूत का स्वागत किया। अंतिम यात्रा में शामिल जनसैलाब का जोश परवान पड़ता। हर कोई अपने हाथ पर तिरंगा लेकर परवेज काठात की शहादत पर गर्व कर रहा था। साथ ही नापाक इरादों वाले पाक के खिलाफ चेहरों पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। हर कोई पाक की नापाक करतूतों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसका वजूद समाप्त करने की अपील करता दिखाई दे रहा था। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी शामिल थी। उधर ब्यावर शहर के काफिले के साथ शहीद परवेज काठात की पार्थिव देह शेखावास पहुंची तो पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया। गांव के लोग अपने लाडले की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। देश के वीर सपूत की अगवानी करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण गांव की सरहद पर पहले से ही मौजूद थे। अंतिम यात्रा के गांव की सरहद में पहुंचते ही ग्रामीणों ने जब तक सूरज चांद रहेगा परवेज काठात का नाम रहेगा तथा भारत माता की जय हो के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उधर शहीद काठात के घर पर परिवारजन रुदन करने लगे। शहीद की वीरांगना शहनाज, बेटी रूबिया तथा बेटे जिशान का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पार्थिव देह के घर पहुंचने के बाद माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने शहीद की देह से लिपट कर रोने लगे तो माहौल गमगीन हो गया। मां तथा पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर पर सभी आवश्यक रस्में अदा करने के बाद घर से शहीद का जनाजा शुरू हुआ। विभिन्न मार्गों से जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा जहां पर शहीद की देह को पुलिस व सेना की ओर से सम्मान दिए जाने के बाद सुपुर्द खाक किया गया, जहां पर धरती माता की गोद में चिर निंद्रा में सोकर अमर हो गया परवेज काठात। इस दौरान उपस्थित सभी ने जयकारों के साथ वातावरण को गुंजायमान कर दिया। शहीद की पार्थिव देह को सुपुर्द खाक करने के दौरान राज्य सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे तथा शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए काठात की शहादत को अपने शब्दों के माध्यम से नमन किया। इस दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक, भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी तथा पूर्व मंत्री नसीफ अख्तर इंसाफ भी उपस्थित थे। शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से पूर्व में मौजूदा शिक्षा सत्र का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किया जाकर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण अब परीक्षा परिणाम की तिथि में संशोधन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक नथमल डिडेल की 29 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि में संशोधन करते हुए अब परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल 2019 के स्थान पर 3 मई 2019 को घोषित किया जाएगा। निदेशक की ओर से जारी आदेशों में बताया गया कि वर्तमान में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में 2 चरणों में 29 अप्रैल तथा 6 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इस लिहाज से 30 अप्रैल को विद्यालयों में परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाएगा। अतः अब 3 मई को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाकर उसी दिन अभिभावक अध्यापक बैठक तथा एसडीएमसी की साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। निदेशक की ओर से इस प्रकार के निर्देश प्रथम चरण के मतदान वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवा दिए गए हैं। जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 12 की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम का आदेश प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत जो है वार्षिक परीक्षाएं 10 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 27 अप्रैल को समाप्त होगी। जिला कलेक्टर महोदय के प्राप्त निर्देशानुसार 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक परीक्षा कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस अवधि में चुनाव कार्यक्रम का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। 27 तारीख को परीक्षा समाप्त होने के पश्चात राजस्थान के 13 लोकसभा क्षेत्र जहां 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपादित होना है, उन 13 लोकसभा क्षेत्रों में परीक्षा परिणाम की घोषणा 3 मई को की जाएगी। चूँकि चुनाव कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण परीक्षाएं भी बीच में संचालित करनी है, अतः समय बहुत कम मिलेगा परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए। 27 तारीख के पश्चात 29 तारीख को लोकसभा चुनाव है
1 मई को स्टाफ विद्यालय वापस पहुंचेगा और मात्र 2 दिनों में हमारे को परीक्षा परिणाम तैयार करने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। सिटी थाना पुलिस ने एक महिला की ओर से एक युवक के खिलाफ दर्ज करवाई गई दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार फतेहपुरिया दोयम निवासी एक महिला ने गोपाल सिंह नामक एक युवक पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया। इस दौरान थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने एसआई ओम प्रकाश तथा कांस्टेबल तेजमल की एक टीम गठित कर आरोपी की तलाश करने के निर्देश दिए। थानाधिकारी के निर्देश पर टीम ने देवनगर सेंद्रा निवासी गोपाल सिंह पुत्र नाथू सिंह रावत की तलाश करते हुए पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश प्रदान किए। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है। होलिका दहन के साथ ही ऋतु परिवर्तित हो गई है। मौसम में अब सर्दी के बजाय गर्मी ने कब्जा जमा लिया है। अब दिनों दिन गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। तापमान में वृद्धि के साथ साथ आम आदमी का खान पान तथा पहनावा भी बदल गया है। उधर बढ़ती गर्मी के कारण खेतों में खड़ी सरसों तथा गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। शीतला सप्तमी का पर्व मनाने के बाद किसानों ने खेतों में खड़ी गेहूं तथा सरसों की फसल की कटाई शुरू कर दी है। ब्यावर उपखंड के आसपास के गाँवों के खेतों में सरसों तथा गेहूं की फसल लहलहा रही है। तेज गर्मी के कारण गेहूं की फसल पक गई है। कहीं आंधी तूफान के कारण फसल खराब नहीं हो जावे, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में फसल कटाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। शनिवार को राज्यवास के आसपास के गांवों में खेतों में महिलाओं तथा पुरुषों को फसल कटाई करते हुए देखा गया। इस वर्ष नवरात्र पर्व खुशियों से भरा होगा। इस नवरात्र पर्व में पूरे 9 दिन होंगे, जिसमें 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इस वर्ष 6 अप्रैल से शुरू होगा नवरात्र पर्व। पिछले साल चैत्र नवरात्र 8 दिन के थे। नवरात्र में 3 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 रवि पुष्य योग भी बन रहा है। रवि पुष्य योग तंत्र मंत्र और यंत्र साधना के लिए विशेष फलदायी होता है। चैत्र नवरात्र 14 अप्रैल तक चलेंगे। मां की आराधना के इस 9 दिवसीय उत्सव में 7 अप्रैल, 9, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। इस दिन बड़ा योग है। नवरात्र में पूरे 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पहली बार बन रहा है। इस बार माता रानी नवरात्र पर अश्व पर सवार होकर आएगी। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार अश्विन नवरात्रि की तरह चैत्र नवरात्रि में भी मां दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र का प्रारंभ शनिवार को होने से माता रानी अश्व पर सवार होकर आएगी, जो युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करके देवी का आह्वान किया जाता है। साथ ही 9 दिनों तक उपवास रख मां दुर्गा की पूजा की जाती है। 9वें दिन कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। इस संवत्सर का नाम परिधावी संवत्सर रहेगा। पूरे वर्ष संकल्प में परिधावी संवत्सर का नाम लिया जाएगा। गुड़ी पड़वा प्रतिपदा शनिवार 6 अप्रैल को प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल शुक्रवार को दिन दोपहर 12:20 से हो जाएगी, जो शनिवार को दोपहर 3:23 तक रहेगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान तथा मतदाता जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में स्वीप प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किए जाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। उधर निर्वाचन आयोग ने भी स्वयं के स्तर पर भी मतदाता जागरूकता के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में अधिक मतदाताओं तक मतदान की सूचना पहुँचाने तथा मतदान केंद्रों तक पहुँचकर निर्भीक व निडर होकर मतदान करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवाओं का सहारा लिया है। निर्वाचन आयोग तथा स्वीप कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ब्यावर डिपो पर बुकिंग काउंटर से यात्रियों को दिए जाने वाले यात्रा टिकटों का सहारा लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अब रोडवेज की बुकिंग काउंटरों से मिलने वाले यात्रा टिकटों पर मतदान करने की अपील करते हुए एक छाप लगाई जा रही है, जिसमें वोट देने की अपील की गई है। आगार प्रबंधक RS राजावत ने बताया कि उपखंड अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी GS संदूक के निर्देश पर इस प्रकार का नवाचार किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके। अधिकारी SDM महोदय ने हमारे को निर्देशित किया था कि ये जो सील है ये सभी ड्राइवरों की जो लॉक सीट जारी होती है इस पर हम लगा रहे हैं। साथ ही हर टिकट पे एक पहले खाली वाले टिकटों पर लगवा के यदि प्रत्येक जो कंप्यूटर से निकलता रहता तो वो प्रत्येक टिकट पे भी इसकी सील आए। साथ ही जो हमारी डाक जारी है उस पर भी हम इस सील को लगा रहे हैं। ये तो हमारे श्रीमान ने यहाँ निर्देश दिए ब्यावर आगार के लिए, तो ब्यावर आगार में मैंने पूर्ण रूप से लागू करवा दी।
पंजीकृत संस्था गुलशन-ए-मुस्तफा दरगाह समिति ब्यावर के चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से हाजी गुलाम सरवर को समिति के सदर पद पर चुना गया है। उपाध्यक्ष के रूप में कमरुद्दीन बाबा एवं अब्दुल मुस्ताक कुरैशी, सचिव मोहम्मद फारूक लोधी, सह सचिव अब्दुल लतीफ कुरैशी एवं सलमान शेख को चुना गया है। कोषाध्यक्ष के रूप में बाबू भाई डीजे वाले, सह कोषाध्यक्ष के रूप में अशरफ बागवान, कानूनी सलाहकार के रूप में हाजी फारूक मुंशी, संगठन मंत्री तैमूर खान एवं सलीम पठान, प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान एवं सद्दाम मंसूरी, सलाहकार मंत्री के रूप में वली मोहम्मद, महबूब खलीफा, इम्तियाज अली, आसिफ इकबाल नूरी, प्रवक्ता मुस्ताक कुरैशी तथा सदस्य के रूप में अब्दुल वहीद कुरैशी, जावेद मरोही, नजमू कुरैशी, पप्पू भाई लोहार आदि को शामिल किया गया है। जबकि संरक्षक के रूप में गुलाम चिश्ती कुरैशी, हाजी शफी सिद्दीकी को नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी मास्टर मोहम्मद शकील कुरैशी ने सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। राजस्थान रोडवेज ब्यावर आगार को आगामी कुछ दिनों तक बसों की कमी की समस्या से जूझना पड़ेगा, क्योंकि रोडवेज आगार को मुख्यालय के निर्देश पर 5 एक्सप्रेस बसों को जोधपुर डिपो में भेजा जा रहा है, जबकि 6 बसें भरतपुर के केला देवी मेले में भिजवाई गई है। आगार से कुल 11 बसों को अन्य डिपो में भेजे जाने के बाद आगार का शेड्यूल गड़बड़ा रहा है। डिपो मैनेजर RS राजावत ने बताया कि मुख्यालय से 5 एक्सप्रेस बसों को जोधपुर आगार भिजवाने के निर्देश मिले हैं, जबकि 6 बसें भरतपुर के प्रसिद्ध केला देवी माता मेले के लिए भेजी जा रही है। राजावत ने बताया कि आवश्यक संसाधनों एवं बसों के अभाव के बावजूद भी ब्यावर आगार बेहतर सेवाएं एवं बस संचालन कर प्रदेश के सभी आगारों में अव्वल स्थान पर बना हुआ है। ऐसे में बसों को जोधपुर तथा मेले में भिजवाने के बाद ब्यावर से जयपुर एवं पाली तथा उदयपुर की ओर जाने वाली बस सेवाएं प्रभावित रहेगी। फिलहाल उक्त मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों से बचाने के लिए स्थानीय मार्गों से बसों को हटाकर उक्त मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मार्गों पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यावर आगार में मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार केला देवी मेले में दिनांक 28/3/2019 को सायंकाल हमने 6 गाड़ियां केला देवी के लिए रिलीव कर दी है। साथ ही मुख्यालय के दिए गए निर्देशानुसार ईडी इंजीनियरिंग के आदेश थे कि यहाँ से 5 गाड़ियाँ जो ऑन कॉन्टैक्ट है उसको जोधपुर आगार भेजना था, वो दिनांक 31/3/2019 को आफ्टरनून भेज रहे हैं। सिटी पुलिस ने पारस इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निवेशकों को जमा राशि का 66 माह में दुगुनी कर लौटाने का प्रलोभन देकर लाखों की ठगी के मामले में एक आरोपी को ब्यावर उपकारागृह से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि गत वर्ष अक्टूबर माह में शौकीन व उसके परिवार के करीब 12 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि बोहरा कॉलोनी निवासी राजीव माहेश्वरी पुत्र गणपत लाल ने 2010 में ब्यावर में पारस इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी खोली और भारत में शाखाओं का जाल बिछाया। ब्यावर में खोली गई ब्रांच से आरोपी ने ब्यावर के कई लोगों से 66 महीने में रकम 2 गुना कर देने के नाम पर लोगों को ठगना शुरू किया। बताया जा रहा है कि शहर सहित आसपास के कई उपभोक्ताओं द्वारा 4 लाख से अधिक की राशि आरोपी को दी गई। आरोपी के मुताबिक एक मुश्त रकम जमा करवाने पर 66 माह में रकम के 2 गुना हो जाने और किश्तों में रकम देने पर 60 माह में 1.5 गुना रकम लौटाने सहित रकम के अनुसार प्लांट दिलाने का प्रलोभन दिया गया। कंपनी की शाखा पर उपभोक्ताओं ने विश्वास कर आरोपी राजीव को 4 लाख से अधिक की राशि जमा कराई। उक्त प्रलोभन का कार्य 2010 से लेकर 2016 तक चला, लेकिन उपभोक्ताओं की अवधि पूर्ण होने पर रकम 2 गुना देने की मांग पर आरोपी तय रकम नहीं दे पाया। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं की जमा पूंजी आरोपी के भरोसे पर डूबती नजर आई तो शौकीन और उसके परिवार वालों ने सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी हाड़ा ने बताया कि आरोपी माहेश्वरी अक्टूबर 2018 से लाखों की ठगी के मामले में ब्यावर उपकारागृह में बंद था। पुलिस को मिली रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पुलिस ने ब्यावर उपकारागृह से प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस थाना ब्यावर सिटी पर एक आरोपी था पारस इंडिया कंपनी बनाने वाला, जिसका नाम संजीव माहेश्वरी है। उसके खिलाफ पुलिस थाना पर 25 मुकदमे दर्ज है। उस व्यक्ति को हमने जरी प्रोडक्शन वारंट केंद्रीय कारागार से प्राप्त किया है और आज उस मुलजिम को रिमांड पर लिया जाकर तफ्तीश की गई। बाद तफ्तीश उसको वापस दाखिल जेल करवाया जाएगा। उस व्यक्ति ने पारस इंडिया नाम की एक चिटफंड कंपनी खोली थी तथा कई लोगों से उसने साथ जो है धोखा किया और अपने बैंक में पैसा जमा कराने के पश्चात रिटर्न नहीं करके गबन का उस पर आरोप है वो प्रमाणित है, जिसको हमने गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश करेंगे।
शहर के नेहरू गेट बाहर स्थित वर्धमान कन्या महाविद्यालय में शनिवार दोपहर में एक उत्पाती बंदर घुस गया। महाविद्यालय में घुसा बंदर सबसे पहले प्राचार्य कक्ष में घुसा, जहां पर प्राचार्य डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा पर आक्रमण कर दिया। प्राचार्य के प्रतिकार करने तथा चिल्लाने के बाद बंदर प्राचार्य कक्ष से बाहर निकला। प्राचार्य की आवाज सुनकर महाविद्यालय का बागवान रामचंद्र भागकर वहां पर आया, लेकिन बंदर ने उसके हाथ पर अटैक कर दिया, जिसके बाद बागवान भी वहां से भाग छूटा। महाविद्यालय में उत्पाती बंदर के घुसकर लोगों पर आक्रमण करने की सूचना के बाद महाविद्यालय में परीक्षा दे रही छात्राओं तथा व्याख्याताओं में भी दहशत फैल गई। काफी देर तक घटनाक्रम के दौरान बंदर आक्रामक दिखाई दे रहा था। काफी देर तक स्थानीय स्तर पर उसे पकड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास विफल होने के बाद वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना पाकर वन रक्षक मुकेश मीणा अपनी टीम व जाल के साथ मौके पर पहुंचे तब बंदर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान बंदर ने वन रक्षक हेम सिंह तथा कैलाश मिस्त्री पर झपट्टा मारकर जख्मी कर दिया। इस दौरान महाविद्यालय में दहशत का माहौल बना रहा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बिना संसाधनों के पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने बंदर को शांत करते हुए उसे धोखे से एक कमरे में बंद किया। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कमरे में बंद करने के विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और मंकी कैचर पिंजरा भेजने की बात कही, ताकि उत्पाती बंदर को महाविद्यालय से बाहर भेजा जा सके। मालूम हो कि शनिवार को घटित उक्त घटनाक्रम के दौरान उत्पाती बंदर को पकड़ने के लिए आई वन विभाग की टीम के पास संसाधनों का टोटा मुख्य समस्या सामने आई। विभाग के कर्मचारी मात्र एक जाल के सहारे यहां पर पहुंचे। उनके पास न तो कोई अन्य संसाधन थे और न ही ट्रैंकुलाइजर गन थी जिससे बंदर को बेहोश किया जा सके। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन के पास ट्रांसफार्मर में करंट लगने के कारण एक बंदर की मौत हो गई थी। उस समय एक अन्य बंदर भी मौजूद था। जानकारों का कहना है कि शायद ये वही बंदर है जो अपने साथी के वियोग में इधर उधर भटक रहा है। उधर जानकारी मिली है कि देर शाम अजमेर से ब्यावर पहुंची वन विभाग की टीम उत्पाती बंदर को पकड़कर अजमेर ले गई। हमें सूचना मिली कि कॉलेज में बंदर आया हुआ है। हम कॉलेज में आए तो हमने देखा कि बंदर ने काफ़ी उत्पात मचा रखा था यहाँ पर। फिर हमने आके अपनी कार्रवाई की। हमने बंदर को जाल से पकड़ने की कोशिश की, पर बंदर जाल से छूट के भाग गया और हमारे कर्मचारी को भी उसने घायल कर दिया। साथ ही यहाँ के जो स्टाफ है उनको भी काफ़ी को घायल कर दिया। उसके बाद हमने उस अधिकारी को सूचना की कि ट्रैंकुलाइज गन या कोई और व्यवस्था हो सके तो वो यहाँ तक पहुँचे और उससे इस पर काबू पाया जा सके। उसके बाद हमने इसको एक रूम में बंद कर। आज हनुमान लंगूर उसका कैंपस में आना रहा, तो एज अ वाइल्ड लाइफर मुझे लगता था कि ये आके और अगर खाना वाना होगा तो वो चला जाएगा, परंतु जब यहाँ पे पता चला कि वो खाना वगैरह नहीं ले रहा है, उसका कुछ साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा इम्पैक्ट था कि कहीं ना कहीं उसका मेंटल स्टेटस भी बता रहा था कि वो एग्रेशन मोड पे है। और ये आभास हुआ जब उसने देखा कि शरीर पे कहीं उसके चोट भी है। तो फर्स्ट अटैक मेरे पे ही हुआ और जब वहाँ गए तो खड़े हुए थे, बड़े प्यार से उसने बिहेवियरली मतलब उसने बहुत अच्छा कंपैशनेट टाइप अपना मेंटेन रखा, लेकिन उसके बाद एकदम उसने अटैक किया। तो मेरे हाथ उठाने पे मोबाइल था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उसको डर एक उसके अंदर समाया हुआ था। और उसके बाद निरंतर सबके साथ वो बहुत कोऑपरेट कर रहा था, परंतु ऑल ऑफ सडन अटैक भी कर रहा था। और अटैक करते करते उसने करीबन 4 से 5 लोगों के ऊपर यहाँ पे अटैक किया। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत शनिवार शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर एसडीएम कार्यालय से बैंडबाजों के साथ शुरू हुए मशाल जुलूस में शहर के विभिन्न स्कूलों के अध्यापक गणों, छात्रों तथा नर्सिंग कर्मियों ने भाग लिया। मशाल जुलूस को एसडीएम जीएस संधू ने रवाना किया। एसडीएम कार्यालय से शुरू हुआ मशाल जुलूस अजमेरी गेट, फतेहपुरिया चौपट, डिगी मोहल्ला चौराहा, पंडित मार्केट चौराहा, डिगी महादेव मंदिर, नगर परिषद भगत चौराहा से होते हुए पुनः एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुआ। मशाल जुलूस में शामिल कार्मिक लोकसभा चुनाव के दौरान घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने तथा 18 वर्ष की उम्र कर ली पार, मिला वोट का अधिकार, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, मैं हूं खर मोर, वोट मांगू मोर सरी के नारे लगाते हुए शहरवासियों से मतदान करने को प्रेरित कर रहे थे। मशाल जुलूस के दौरान तहसीलदार दिनेश शर्मा, नायब तहसीलदार शैलेंद्र चौधरी, विकास अधिकारी जवाजा डॉक्टर विजय शर्मा तथा स्वीप प्रभारी शलभ टंडन सहित बड़ी संख्या में अध्यापक गण तथा छात्र उपस्थित थे।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मदर एंड चाइल्ड विंग की बंद पड़े पंखों एवं खराब पड़े एसी आदि के कारण प्रसूताएं खासी परेशान है। बढ़ते तापमान के कारण प्रसूताएं एवं उनके नवजात परेशान हो रहे हैं, लेकिन संबंधित जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विंग में गायनिक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 2 एसी लगा रखे हैं, जो वैसे भी वार्ड की साइज एवं बेड क्षमता के अनुसार नाकाफी है, लेकिन जो 2 एसी लगे हैं उनके भी स्विच एवं प्लग जले एवं टूटे हुए हैं, जिससे एसी को चालू भी नहीं किया जा पा रहा है। ऐसे में कोई हादसा होने का भी भय है। वहीं सामान्य प्रसव वार्ड में कई छत एवं दीवार पंखे खराब है, जिससे भी प्रसूताएं परेशान हो रही हैं। हालांकि ये वार्ड डक्ट सिस्टम से वातानुकूलित है, लेकिन फिलहाल गर्मी की शुरुआत होने के कारण उसे चालू नहीं किया जा रहा है। लेकिन पंखे बंद होने के कारण दोपहर के समय प्रसूताएं एवं उनके नवजात शिशु गर्मी के कारण खासे परेशान हो रहे हैं। जानकारी में सामने आया है कि संबंधित वार्ड प्रभारियों की ओर से कई बार तकनीशियन एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन पंखों एवं एसी की खामी को सुधारने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा वार्ड में भर्ती प्रसूताएं एवं उनके नवजात शिशुओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं लगातार प्रसूताएं एवं उनके परिजनों की शिकायतों के चलते स्टाफ भी परेशान हो रहा है। बहुत ज़रूरी है एसी यहाँ पे ऑपरेशन वाले वार्ड है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए अति शीघ्र से एसी लगवाया जाए ताकि मरीजों को बच्चों को सुविधा मिल सके। सेन समाज मारू पंचायत बोर्ड मंदिर प्रांगण में शनिवार को समस्त सेन बंधुओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी मई माह में 1 मई को सेन जयंती महोत्सव कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा करते हुए एक रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान जयंती महोत्सव के लिए सर्वसम्मति से रमेश चंद्र मंडोरा परिहार को जयंती संयोजक नियुक्त किया गया। परिहार को जयंती संयोजक नियुक्त किए जाने के बाद उपस्थित समाज बंधुओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने जयंती के लिए 3 अप्रैल को सर्वप्रथम गणेश निमंत्रण का निर्णय लिया। इस मौके पर 3 मई बुधवार को सुबह गाजे बाजे के साथ प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश को निमंत्रित किया जाएगा। बैठक में बाबूलाल भाटी, दिलीप बड़गुजर, रामभाई प्रेमचंद्र, महावीर मेवाड़ा, शंकर लाल, मनीष पिंटू, ओम प्रकाश सोलीवाल, रमेश चंद्र चौहान, कन्हैयालाल धांधल, राजूलाल सुरग, जितेंद्र राठौर, सुरेंद्र गहलोत, मयंक पुखराज, जमरीलाल तथा संपत गहलोत मौजूद थे। सेन जयंती 719वीं सेन जयंती के लिए सेन समाज ब्यावर वालों ने श्री रमेश जी परिहार को संयोजक नहीं किया। उनके तत्वाधान में सभी मिलजुल कर और वो धूमधाम से सेन जयंती मनाएंगे। हर दिन अपने साथ इतिहास जुड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। 31 मार्च व 1 अप्रैल भी अपने साथ इतिहास के पन्नों में क्या समेटे हुए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से आज का इतिहास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं इस सप्ताह की टॉप 10 न्यूज। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पन्नालाल मीणा सोमवार को ब्यावर पहुंचे। मीणा के सिटी थाने पहुंचने पर थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने पुलिसकर्मियों के साथ उनकी अगवानी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सिटी थाने में मीणा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मीणा ने सिटी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीणा को सिटी थाने की सभी व्यवस्थाएं सुचारू मिलने पर उन्होंने थानाधिकारी की सराहना की। थाने के निरीक्षण के बाद मीणा ने थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाड़ा से बातचीत करते हुए शहर के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी ली। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वीप प्रकोष्ठ ब्यावर की ओर से सोमवार को उपखंड की तारगढ़ क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप रथ रवाना किया गया। सोमवार को एसडीएम कार्यालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में तहसीलदार दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर स्वीप रथ को आगे के लिए रवाना किया। हर 3 मिनट में देश के 2 लोगों की मौत का कारण बनने वाले टीबी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के छात्राओं ने रैली निकालकर संदेश दिया। रविवार को विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर मदर चाइल्ड विंग में अमृतकोर के डॉक्टरों की कार्यशाला भी आयोजित की गई। रैली को वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर शेखर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त करने के लिए 2009 से अभियान चलाया जा रहा है।
इस सप्ताह शहर के विभिन्न मंदिरों में फाग महोत्सव की धूम रही। इस दौरान मंदिरों में फाग गीतों की धुनों पर श्रद्धालु थिरकते हुए ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे थे। शहर की नरसिंह गली स्थित नरसिंह मंदिर में आयोजित फागोत्सव में ठाकुर जी व ठाकुराइन को धवल वस्त्रों से सजाया गया और विभिन्न गीतों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। इसी प्रकार सेंधा रोड स्थित नाहरमल जी की बावड़ी के यहाँ पर भी फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तोमर ऑटोमोबाइल्स की ओर से भी आयोजित फागोत्सव के दौरान श्याम सखा मंडल के कलाकारों की ओर से देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। उधर अजमेर रोड स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर में भी फाग महोत्सव कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार दिलवाड़ा रोड स्थित शिवा कॉलोनी में श्री कृष्ण सखी मंडल की ओर से आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में सुदामा एंड पार्टी की ओर से एक से बढ़कर एक फाग गीतों में भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार महावीरगंज स्थित महावीर बालाजी मंदिर में बालाजी महिला मंडल की ओर से फागोत्सव मनाया गया। उधर गीता भवन में वैदेही ग्रुप की ओर से फाग महोत्सव के दौरान ठाकुर जी को रंग गुलाल में होली से खिलाई गई। इसी प्रकार स्वर्णकार समाज ने तेजा चौक में होली स्नेह मिलन में फागोत्सव मनाया। इसी प्रकार दादी धाम में भी फाग महोत्सव मनाया गया, जिसके बाद प्रसाद के रूप में ठंडाई का वितरण किया गया। शहर के रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर दो बसों के बीच में फंसकर एक यात्री की मौत हो जाने के बावजूद भी बस चालक उस हादसे से सबक नहीं ले रहे हैं। बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद भी मुख्य द्वार पर बस रोककर यात्रियों को उतारने व चढ़ाने का काम बदस्तूर जारी है। उधर इस मामले में आगार प्रबंधन ने भी आंखें मूंद रखी है, जिसके चलते बस चालक बेरोक टोक यात्रियों को उतार चढ़ा रहे हैं, जिसके कारण कई बार मुख्य गेट के बाहर रास्ता जाम हो जाता है और पैदल यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में अमृत योजना के तहत बिछाई जा रही सीवरेज लाइन के कारण सड़कों पर हो रहे खड्डों से तो शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है। उधर लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत भी नहीं होने से सड़कों से उड़ती धूल भी लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रही है। शहर के कई इलाकों में सड़क खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन चैम्बर को ढक्कन का लेवल ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण चैम्बर के ढक्कन सड़क के लेवल में काफी ऊपर है, जिसके कारण रात्रि के समय वहां से गुजरने वाले वाहन चालक इन ढक्कनों से टकरा कर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बुधवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शीतला सप्तमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दिन पूर्व घरों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों बासुड़ा से शीतला माता की भोग लगाया। शीतला सप्तमी पर शहर के सूरजपुर गेट स्थित शीतला माता मंदिर सहित अन्य स्थानों पर स्थित शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। साथ ही सूरजपुर गेट पर मेले का आयोजन भी किया गया, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खिलौने बिक्री के लिए उपलब्ध थे। लोकसभा चुनाव निकट आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच गत विधानसभा चुनाव में जीते 13 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार को समर्थन देते हुए पार्टी ज्वाइन की। जयपुर के इस आयोजन से लौटते समय मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह अल्प समय के लिए ब्यावर रुके, जहां ब्यावर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्यावर कोर्ट में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने विधायक सिंह का मसाफा में माला पहनाकर स्वागत किया। श्री साहू समाज नवयुवक मंडल की ओर से बुधवार को तेलियान चौपड़ पर घूमर गेर नृत्य का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पप्पू धावा ने बताया कि घूमर गेर नृत्य में विभिन्न परिधानों में सजे धजे गेर नर्तकों ने सतरंगी रोशनी के बीच आकर्षक नृत्य कर कार्यक्रम में समा बांध दिया। शाम 7 बजे से शुरू होकर देर रात तक चले गेर नृत्य में बड़ी संख्या में श्री साहू समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उधर सेंधा रोड पर फूल मालियान पंचायत की ओर से गेर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गेर नृत्य के दौरान फागुनी गीतों पर डीजे तथा नगाड़ों की थाप पर लकड़ी के डंडों पर नर्तकों ने ताल से ताल मिलाकर नृत्य किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। 1 अप्रैल से वाहन चालकों का राष्ट्रीय राजमार्ग से टोल प्लाजा से गुजरना महंगा होगा। 1 अप्रैल से वाहन चालकों की बढ़ी हुई दरों से भुगतान करना होगा। नए आदेशों के अनुसार टोल प्लाजा अथॉरिटी के अनुसार अब तक यहां से गुजरने वाले वाहनों को एक तरफा शुल्क के रूप में 45 रुपए व रिटर्न के रूप में 75 रुपए चुकाना पड़ रहा था, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 50 रुपए व 80 रुपए हो जाएगा। कुल मिलाकर अब ब्यावर से अजमेर जाकर वापस आने में वाहन चालकों की जेब पर 10 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़े। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। धरती माता की गोद में चिर निंद्रा में सोकर अमर हो गया परवेज काठा। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सुहागिन स्त्रियों ने मनाया दशा माता पर्व। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना।
वर्धमान कन्या महाविद्यालय में घुसा उत्पाती बंदर, वन रक्षक सहित 3 लोगों को किया जख्मी। और एसडीएम की पहल पर रोडवेज के टिकटों के माध्यम से दिया जा रहा है मतदान का संदेश। टिकट पर मुहर लगाकर की जा रही है मतदान की अपील।